कहते हैं लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और जब लालच में भूत और तांत्रिक जुड़ जाएं तो अंत बहुत भयानक होता है। ये कहानी है रमेश और सुरेश की। दो भाई। सुरेश था बड़ा भाई, गरीब, ईमानदार, मेहनती। रमेश था छोटा मगर अमीर, लालची और घमंडी। दोनों एक ही गांव में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग जिंदगी जीते थे। एक दिन रमेश को किसी ने बताया कि गांव के पास वाले जंगल में एक पुराना तांत्रिक मारा गया था, जिसने अपने पास खजाने का तिलिस्म बांध रखा था। उस खजाने तक कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि कहते हैं वहां उस तांत्रिक की आत्मा पहरा देती है। रमेश को लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं वो खजाना पा जाऊं तो सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। अगली रात वो अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में बैठा था उसका अपना भाई सुरेश। सुरेश बोला, भाई मत जा, ये लालच बहुत भारी पड़ेगा। ये कोई साधारण जगह नहीं है। पर रमेश ने उसकी बात नहीं मानी। रात के 12 बजे वो पहुंचा उस पुराने श्मशान के पास जहां वो तांत्रिक जला था। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जो खजाना चाहता है उसे अपने सबसे करीबी का बलिदान देना होगा। रमेश हंसा, मैं तो अकेला हूं, किसे दूं बलिदान। तभी अचानक हवा चलने लगी और तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। बलिदान तो तय हो चुका है, तेरा भाई जंगल की सीमा पर है ना, वही काफी है। नहीं, वो मेरा भाई है। अब तेरे लालच ने उसे चुना है। और देखते ही देखते सुरेश की चीख जंगल में गूंजने लगी, बचाओ 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 बचाओ। रमेश दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका भाई मर चुका था और तांत्रिक की आत्मा बोली, अब तुझे वो खजाना मिलेगा, लेकिन तुझे यही रहना होगा उसकी रखवाली के लिए। और आज भी जो भी उस जंगल से गुजरता है वो देखता है एक अमीर आदमी की आत्मा खजाने के पास बैठे रोते हुए। भाई मुझे माफ कर दे। तो याद रखना, जब लालच हद पार करता है तो रिश्ते भी मिट जाते हैं, और जो चीज पाना चाहता है वही कब्र बन जाती है।